कहानी की शुरुआत होती है रे नाम के सोल्जर को दिखाते हुए, जहां पर रे एक मिशन पर था और जहां पर जो भी इसके सामने आ रहा था वो उसको मार रहा था। इसी बीच ये सभी लोगों को मारता मारता जब एक घर में पहुंचा तो एक क्रिमिनल से इसका सामना हुआ। ये क्रिमिनल एक बंदे को पकड़ कर रे को कहता है कि मुझे जहां से बाहर निकालो। तो रे कहता है कि मुझे फ़ोन दो। जब वो फ़ोन की ओर बढ़ता है तो जहां पर रे उसको मार डालता है। इसके बाद जो रे का मिशन था सक्सेसफुल रहा। अब रे अपनी सारी टीम के साथ वापस लौट आया, जहां एयरपोर्ट पर वो अपनी टीम को कहता है कि किसी भी मिशन को पार करने के लिए हौसला और जिगर होना चाहिए। इसके बाद ये अपनी टीम से अलविदा लेता है। जब इसकी वाइफ से ये मिलता है तो इसकी वाइफ इसको देखकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन अगले ही पल इसकी वाइफ और इसको किडनैप कर लिया जाता है। इनकी किडनैपिंग एक जेरी नाम के बंदे ने करवाई थी। जेरी इससे एक मिशन के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन जब रे से ये मिशन के बारे में पूछता है तो रे कहता है कि मुझे इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम कुछ और पूछो। जहाँ पर रे अपनी वाइफ को भी कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रे की वाइफ को वो मार डालता है। अब रे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द मार डालूंगा, लेकिन रे को भी जहाँ पर मार दिया जाता है। अगले सीन में रे जिंदा था, लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकता है? तभी वो वहाँ से गिर जाता है। इसके बाद उसके पास एक लड़की आती है जो उसको कहती है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक डॉक्टर भी रे को आकर बताता है कि तुम्हारी आर्मी वालों ने हमें तुम्हें सौंप दिया था और तुम मर चुके थे, लेकिन हमने तुम्हें दोबारा से जिंदा किया और अब तुम्हारे पास कुछ ऐसी पावर्स आ चुकी हैं जो जिंदा इंसान के पास नहीं होती। और इसके अलावा जो रे की जहाँ पर मेमोरी होती है वो भी इरेज कर दी गई होती है। इसके बाद रे को जब वो आगे लेकर जाता है तो वो उसके हाथ पर एक हल्का सा कट लगाता है, लेकिन उसका जख्म बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। ये रे को काफ़ी हैरान करता है। इसके बाद रे को वो कुछ और लोगों से भी मिलवाता है जो कि उसने ही ठीक किए होते हैं। एक की टांगें नहीं होती, उसको रोबोट की टांगें लगाई होती हैं, और एक सोल्जर ने अपनी जंग में आंखें खोदी थी, उसको आर्टिफिशियल आंखें लगाई होती हैं। और जहाँ पर जो डॉक्टर था उसका खुद का हाथ भी लोहे का होता है। ये सब कुछ देख कर रे काफ़ी हैरान होता है। अब अगले ही पल जब रे दोबारा से सोकर उठता है तो वो अपने आप में कुछ पावर को महसूस करता है और इसी के बीच एक दीवार के ऊपर पंच मारना स्टार्ट कर देता है। उसके हाथों को जरा सा भी नुकसान नहीं होता और वो मुक्के मार मार सारी दीवार को तोड़ देता है। अगले सीन में वो उसी लड़की को देखता है जो कि स्विमिंग कर रही होती है। स्विमिंग के बाद वो लड़की रे को पैग लगाने को देती है। जब वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो रे की पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं। वो अपनी वाइफ को मरता हुआ देखता है। इससे रे को काफ़ी गुस्सा आता है और वहाँ पर वो तोड़ फोड़ कर देता है। इसके बाद रे वहाँ से निकलने लगता है और रे को निकलता हुआ वो लोग भी देख लेते हैं। रे जब जहाँ से जा रहा होता है तो उसको डॉक्टर कहता है कि तुम्हें वापस आना होगा, लेकिन रे कहता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा क्योंकि मेरी एक बीवी थी और मुझे उसका बदला लेना है। इसके बाद रे को वो कहता है कि तुम हमारी प्रॉपर्टी हो और तुम्हें वापस आना ही होगा, लेकिन रे जहाँ पर उनकी बात को ना मानता हुआ एरोप्लेन के पास पहुँच जाता है और प्लेन में बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेरी नाम का बंदा अपनी कुछ गाड़ियों के साथ एक मिशन की ओर बढ़ रहा है। अब ये लोग जब आगे जा ही रहे होते हैं तो इनकी एक गाड़ी से एक ट्रक टकराता है और ब्लास्ट हो जाता है। इसी बीच वहाँ पर रे आ जाता है जो एक एक कर सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन दूसरी ओर जब रे के ऊपर इसके गुंडे फायर कर रहे थे तो रे के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो धीरे धीरे कर सभी को मार रहा था। और जहाँ पर जो रे का थोड़ा सा खून भी बहता है वो दोबारा से जो रे का शरीर है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। अब धीरे धीरे कर जे सभी लोगों को मार डालता है। इसके बाद रे उस जेरी नाम के बंदे के पास पहुंचता है और उसके ऊपर भी हमला करके उसको भी मार डालता है। अगले सीन में दोबारा से रे उस डॉक्टर की टीम से मिलता है और जहाँ पर वो एक कैटी नाम की लड़की को बताता है कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट किया और जिसने भी मेरी वाइफ को मारा था मैंने उसको मार डाला। इसके बाद कैटी उसको दोबारा से ऑफिस में ले जाती है और जहाँ पर उसको दोबारा से बाहर से कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर जो डॉक्टर था केटी को अपने हिसाब से यूज़ कर रहा था। केटी कहती है कि हमें उसकी मेमोरीज को नहीं मिटाना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि ये मरा हुआ सोल्जर है और इसको हम जैसे चाहे वैसे यूज़ करेंगे। और जो डॉक्टर था उसके जरिए कुछ लोगों को मरवाना चाहता था। इसके बाद जो डॉक्टर है अपनी टीम के साथ मिलकर उसकी मेमोरीज को इरेज कर देता है। अब जहाँ पर उसकी वाइफ का कातिल किसी और बंदे को बना दिया जाता है। इसके बाद दोबारा से वो सभी कुछ रिपीट होता है। रे दोबारा से गाड़ी के थ्रू उस बंदे को मारने के लिए निकलता है। अब जब वो गाड़ी में जा रहा होता है डॉक्टर उससे दोबारा से सवाल पूछता है और जहाँ पर रे किसी और बंदे का नाम लेता है जो उसकी वाइफ का कातिल होता है। इसके बाद दोबारा से प्लेन में बैठकर वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम वो बंदा देखते हैं जिसको रे मारने के लिए आ रहा होता है और जहाँ पर वो अपनी टीम से एक बॉम्ब को भी मंगवाता है और इस बॉम्ब को जब वो लोग देख ही रहे होते हैं इसी बीच वहाँ पर रे पहुँच जाता है
और रे उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है और इसके बाद वो उस बंदे को मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं मारा, लेकिन रे उसकी एक बात नहीं मानता और उसको शूट करके मार डालता है। अब जब रे वहाँ से मिशन कंप्लीट करके भाग रहा था तो वो वहीं पर अचानक बेहोश हो गया, जहाँ पर उसको एक कालिया उठा लेता है और उसको होश में लाकर उसको बताता है कि मैं फ्रेंडली हूँ। और वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ का जो कातिल है हर बार अलग होता है, तुम सोचो भी ऐसा क्यों हो रहा है। और जहाँ पर कालिया कहता है कि वो लोग तुम्हें यूज़ कर रहे हैं। कालिया को वो अपने खून का ब्लड सैंपल देता है। कालिया उसके ब्लड सैंपल को देखकर काफ़ी शॉक होता है। अब जहाँ पर रे को यह भी पता चल जाता है कि उसकी वाइफ जिंदा है। अब वो अपनी वाइफ का पता ढूंढ लेता है। अब जैसे ही वो उसकी लोकेशन पर पहुँचता है तो उसकी वाइफ कहती है कि हम लोग तो अलग हो गए थे और हमारे रिश्ते को टूटे हुए 5 साल हो चुके हैं और आज मैं अपनी लाइफ में सेटल हूँ। इसके बाद रे वहाँ से चलने लगता है। अब रे जब वहाँ से जा रहा होता है तो इसके ऊपर डॉक्टर के कुछ बंदे हमला कर देते हैं। इसी बीच उसकी गाड़ी को जब ठोक दिया जाता है तो रे के ऊपर वो लोग फायर भी करने लगते हैं और जहाँ पर जो रे है उसकी बॉडी ब्लू कलर की हो जाती है। इसके बाद वो अपने शरीर में से एक चिप को निकालता है। वहाँ पर भागता भागता वो पुलिस की गाड़ी में से गन उठाता है। दूसरी ओर एक बंदा जो उसको मारने आया था वो हवा में फायर करता है और कुछ कैमरे रे को ढूंढने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। अब जैसे ही वो कैमरे रे का पता लगाते हैं वो लोग उसके ऊपर फिर से हमला करने लगते हैं। रे भी उनका सामना करने के लिए उनके ऊपर फायर करता है। अब इन लोगों की हाथापाई में जो सड़क पर होते हैं और तभी इन लोगों के ऊपर से एक ट्रक गुजरता है। अब जहाँ पर रे को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस बंदे की टांगे जो आर्टिफिशियल हैं वो टूट जाती हैं। इसके बाद जब रे अपने आप को संभाल रहा था उसको पीछे से आकर कोई स्टेप कर देता है और रे वहाँ पर बेहोश हो जाता है। दूसरे सीन में रे के साथ डॉक्टर बात कर रहा होता है। रे कहता है कि तुम मुझे यूज़ कर रहे हो लेकिन तुम्हारे लिए ये सही बात नहीं है। तो जहाँ पर बताता है कि हमने तुम्हें यूज़ नहीं किया, हमने तुम्हें जिंदा किया है, तुम्हें हमारे एहसान का बदला चुकाना होगा। दूसरी ओर जो कैटी थी लैपटॉप में हेराफेरी कर रही थी क्योंकि वो रे को बचाना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर रे का दोस्त कालिया भी लैपटॉप के जरिए रे को बचाने के लिए हेराफेरी कर रहा होता है, लेकिन इस बारे में डॉक्टर को भी पता चल जाता है, जिस कारण वो कैटी की ब्रीथ को दोबारा से रोक देता है। उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, लेकिन कालिया जो उसका दोस्त होता है वो रे को अपनी ओर से कंट्रोल कर रहा था। अब रे भी जहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रे का सामना करने के लिए डॉक्टर की 2 कठपुतलियां आती हैं इन लोगों के साथ, जहाँ पर रे की फाइट होने लगती है। और इस फाइट के दौरान रे में काफ़ी पावर होती है, जिस कारण वो इन लोगों का डट के सामना करता है। ये लोग भी उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जहाँ पर रे इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। एक की तो वो बाजू ही तोड़ देता है और ये बाजू जाकर सीधा डॉक्टर की गाड़ी से टकराती है और उसकी गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। अब डॉक्टर को वो मारने के लिए बढ़ता है। डॉक्टर उसको कहता है अगर मैं मर गया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे, लेकिन जहाँ पर रे को कोई भी परवाह नहीं थी। अब डॉक्टर जब उसके ऊपर फायर करता है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब को हाथ से ही रोक लेता है और इसके बाद वो डॉक्टर की ओर बढ़ता है। अब वो डॉक्टर के पास आकर उस बॉम्ब को फोड़ देता है और जहाँ पर जो डॉक्टर है ब्लास्ट में मारा जाता है। अगले सीन में दोबारा से हमारा हीरो रे जिंदा होता है और जहाँ पर उसका कालिया दोस्त बताता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकते हो। इसके बाद रे उसको थैंक यू कहता है और अपनी आइटम के पास बाहर चला जाता है, जहाँ पर ये लोग एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हैं और यहीं पर ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो हमें लाइक कमेंट शेयर करके जरूर सब्सक्राइब करें।